आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले पहले दिन की समाप्ति के बाद नैक पैकेजिंग आईपीओ की डे वन की समाप्ति के बाद डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है। साथ साथ इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ग्रैब करनी चाहिए किस तरीके से, कैसे। क्यूआईबी के दौरान जो पहले दिन नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब करके सभी को चौंकाने वाला डाटा यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में किस तरीके की कैसी आपके ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो यहाँ पे तेज़ी दिख रही है, अपने लो से हाई तक जो ग्रे मार्केट प्रीमियम गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। रिटेलर्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो किस कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में बनती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइम पे अपडेट। नेक्स्ट पैकेजिंग आईपीओ के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे इस आईपीओ की बात करें तो आज इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया था। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन आपको अप्लाई करने के लिए 2 जुलाई यहाँ पे रखा गया, और परसों 3 जुलाई इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। जो भी शेयर आपको एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होती हुई दिखेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 170 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 170 रुपये पे अप्लाई करते समय 88 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में आने वाले समय में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की जो इशू साइज है उनके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको कंपनी की इशू साइज लगभग 439 करोड़ की दिख रही है, जिसमें से 380 करोड़ फ्रेश इशू डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगी। अमाउंट्स ऑफर फॉर सेल है 60 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को इस आईपीओ के थ्रू सेल करते हुए दिख रहे हैं। टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट होती हुई दिखेगी। यानी कि इस आईपीओ की मीडियम इशू साइज आईपीओ होने के बाद यहाँ पे 35% रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके बावजूद भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी में थोड़ी सी कम रहने वाली, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होने की उम्मीद यहाँ से दिख रही है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने अट्रैक्टिव प्राइस रखी है। साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी तेज़ी दिख रही है। क्यूआईबी, एनआई और रिटेलर्स की तरफ से भी आपको पहले दिन काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिख रही है। उसी रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बुक बिल्डिंग आईपीओ है। कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट, मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 88 शेयर आपको सिलेक्ट करनी है, जिसके लिए 14,960 रुपये आपके पास होनी चाहिए। बिग एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 14 लॉट आपको सिलेक्ट करना होगा। 1232 इक्विटी शेयर 2,09,440 रुपये पास होगी, तो जाकर यहाँ पे बिग एचएनआई की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोग स्मॉल एचएनआई में आपको अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई के बारे में बात करते हैं तो लगभग 67 लॉट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। लगभग 5,896 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। लगभग यहाँ पे 10,02,320 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रहा है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करें 3 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग, 6 जुलाई आपको अलॉटमेंट आपको मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीक को मिल जाएगी। 7 जुलाई को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 7 जुलाई को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा, और 8 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे लेट नाइट तक एंकर इन्वेस्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको लिस्ट आते हुए दिखिए। इस एंकर इन्वेस्टर लिस्ट में कई सारे यहाँ पे बड़े नाम और वेल नोन यहाँ पे फंड्स पार्टिसिपेट एंकर इन्वेस्टर के तौर पे करते हुए दिख रहे हैं। एक्सिस न्यू अपॉर्चुनिटी फंड्स की बात करें, सीरीज 2 की बात करें तो वहाँ पे आपको लगभग टोटल एंकर इन्वेस्टर की एलोकेशन के बारे में बात करें तो 30 की शेयर यहाँ पे एलोकेट करी गई। लगभग यहाँ पे 23,52,944 इक्विटी शेयर एलोकेट किया गया। और यहाँ पे अशोका फंड्स के बारे में बात करते हैं, उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। उनको लगभग 15% तक की शेयर एलोकेट किया गया। लगभग 11.5 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर एलोकेट करी गई। बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के बारे में बात करें, उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन है। बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप फंड्स के बारे में बात करते हैं, उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। 4.5 करोड़ तक की वैल्यू की यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर की टोटल इशू साइज में से एलोकेट किया गया। साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया जो कंजम्पशन फंड्स हैं उनकी भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। लगभग 2 करोड़ की वैल्यू की शेयर एलोकेट करी गई है। और आईटीआई मल्टी कैप फंड्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन दिख रही है। आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड्स की यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस फंड्स के बारे में बात करते हैं, इनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन लगभग 9% तक की शेयर आपको एलोकेट किया गया है। लगभग 7,20,000 इक्विटी शेयर एलोकेट करी गई है। बंधन स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एलोकेशन दिख रही है। और सुंदरम जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड है उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। लगभग आपको 4% तक की 2,94,000 इक्विटी से एलोकेट होते हुए दिख रही है। और यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो कि यदि हम लोग बात करें तो लॉन्ग टर्म फंड्स के बारे में बात करते हैं तो आपको जेएम फाइनेंशियल की यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। साथ साथ आपको
गंगदीप क्रेडिट कैपिटल फंड्स के बारे में बात करें तो इनकी यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। ओवरऑल एंकर इन्वेस्टर को जो विंडोज ओपन रखा गया था कल के डेट में और एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट किया गया उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 77,20,587 इक्विटी से एलोकेट किया गया 131 करोड़ तक की वैल्यू की। इसकी जो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 30 दिनों के बाद मिलेगी। रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 डेज के बाद मिलने वाली है। तो ये 2 डेट आपके लिए आने वाले समय में इंपॉर्टेंट है कि यदि आप लोग के लिए देख रहे हैं तो इस आईपीओ के रिस्पांस में जो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों को सब्सक्रिप्शन फिगर इस आईपीओ की दिख रही है वो आप लोगों को चौंकाने वाली डाटा यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से दिख रहा है क्योंकि क्यूआईबी कैटेगरी में पहले दिन की समाप्ति के बाद ही आईपीओ 3.27 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स पहले दिन ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। इस तरीके की ऐसी रिस्पॉन्स इस तरीके की इशू साइज वाली मेन बोर्ड आईपीओ में हम लोगों को जनरली नहीं दिखता है, लेकिन इस आईपीओ में काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स पहले दिन दिख रही है, यानी कि कल के डेट में यही रिस्पॉन्स इसके 50% भी दिखती है तो ये अच्छी कंटिन्यूटी मानी जाएगी। और कंपनी की 51,40,000 इक्विटी शेयर के लिए 1 लाख यहाँ पे 68,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 285 करोड़ के बोली लेने की वजह से आईपीओ 3.27 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए। एनआई कैटेगरी में 5.13 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग यहाँ पे 38,58,461 इक्विटी शेयर के लिए 1,98,02,904 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 337 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 5 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 6 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। 5.77 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। लगभग 25,72,307 इक्विटी शेयर के लिए 1,48,37,768 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग इस आईपीओ में यहाँ पे बिग एनआई कैटेगरी में आपको लगभग 2,52,000 इक्विटी शेयर की 2,52,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 5 गुना से ज़्यादा आईपीओ लगभग 6 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 3.86 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में लगभग आप लोगों को जो नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है वो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 12,86,000 इक्विटी शेयर के लिए 49,65,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी। 84 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 3.86 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुए। रिटेलर्स कैटेगरी में 1.38 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ। 90 लाख इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे आपको लगभग आप 90 लाख इक्विटी से 1,24,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 211 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.38 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ। कल के डेट में जिस तरीके की क्यूआईबी और एनआई की तरफ से रिस्पांस देखिए उस रिस्पांस के बाद यहाँ पे कल के डेट में रिटेलर्स की तरफ से भी आपको अच्छी रिस्पांस इस आईपीओ में मिलेगी क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी अच्छी मूव दिख रही है। साथ साथ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आईपीओ 2.21 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो 2.72 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 1 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन इस आईपीओ में आ चुकी है। 1,81,00,000 इक्विटी शेयर की 4,93,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 839 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे लगभग 3.25 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। वैसे इस आईपीओ आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है वो यहाँ पे 28 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लगभग इस आईपीओ के 170 रुपये ग्रे मार्केट यहाँ पे कट प्राइस पे 28 रुपये को एड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस आपको 198 रुपये निकल कर आ रही है। एक लॉट पे लगभग आपको 16.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है, यानी कि लगभग 2400 आपको 64 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख रही है। इस तरीके से प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, से जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। इस आईपीओ में कल के डेट में यहाँ पे किस कैटेगरी में अप्लाई करने पर अलॉटमेंट चांस ज़्यादा मिलेगी उसके बारे में इसी तरीके की इवनिंग में जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उस वीडियो में लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मिलता है कि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।